एक जिराफ पे एक जेब्रा बैठा हुआ देख के बोल रहा भाई साहब अच्छे दिन नजर नहीं आ रहे। तो दोस्त मुझे नहीं मालूम इसके अच्छे दिन आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन आरसीएम करने वालों के और स्पेशली टाइगर टीम भारत वालों के अब अच्छे दिन आ चुके हैं और हमें इस चीज के लिए बहुत एक्साइटेड होने की जरूरत है। बहुत सारे पॉइंट आज बताए सीनियर लीडर्स ने, हम इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। 3 बड़े एक्साइटमेंट के कारण है मेरे। सबसे पहला, अब दुनिया के बुद्धिजीवी ये मानने लग गए हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। और स्पेशली कोरोना के बाद जो स्पीड इस इंडस्ट्री ने पकड़ी है वो कमाल की है दोस्तों, आप सोच नहीं सकते। जहां पूरा दुनिया अर्थव्यवस्था, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था मंदी से घिरी हुई है, वो देश जिनको पूरा वर्ल्ड फॉलो करता था उनके हालात बहुत बुरे हैं दोस्त। यूरोप की बहुत सारी कंट्रियां, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड कंगाली के हाल पे पहुंच चुके हैं। अमेरिका के बहुत बुरे हाल है। उस दौर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। हर इंडस्ट्री नीचे की ओर जा रही है। गाड़ियां बिकना कम हो गई है, टूरिज्म इंडस्ट्री डाउनफॉल पे है, आईटी इंडस्ट्री डाउनफॉल पे है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री डाउनफॉल पे है। लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री जो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है, और वो कौन सी इंडस्ट्री है दोस्त? वो कौन सी इंडस्ट्री है दोस्त? और हम कौन सी इंडस्ट्री में हैं? तो ये हमारे लिए एक्साइटमेंट का विषय है या नहीं है? ये बहुत बड़ी बात है कि आप किस धंधे में हैं, जिस धंधे में उतर गए हैं। अगर उसका भविष्य सुनहरा है तो हमारा भविष्य सुनहरा होगा या नहीं होगा? यू विल ग्रो विद ग्रोइंग इंडस्ट्री ओनली। आप बढ़ते हुई इंडस्ट्री में बढ़ सकते हैं। किसी ने कहा था बहते हुए पानी में दूर तक बह के जा सकते हैं। अगर बहते हुए पानी में गलती से एक पेड़ भी गिर जाता है तो सैकड़ों किलोमीटर तक बह के जाता है कि नहीं जाता? एक मुर्दा भी, अगर एक लाश भी गलती से नदी में गिर जाती है और बहते हुए पानी में जा रही है तो सैकड़ों किलोमीटर तक वो लाश बह जाती है कि नहीं बह जाती? तो आप और हम तो जिंदा हैं। और अच्छी बात, हमें तैरना भी आता है, हमें डायमंड क्लब करना भी आता है, हमें डायमंड क्लब करवाना भी आता है। तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? दूसरा, हम ना केवल एक अच्छी इंडस्ट्री में है, ग्रोइंग इंडस्ट्री में है, हम एक ऐसे देश में हैं जिसे पूरी दुनिया आज इस इंडस्ट्री के लिए आइडियल कंट्री मान रही है। सबसे बढ़िया स्थान, सबसे बढ़िया देश इस चीज को, इस इंडस्ट्री के लिए माना जा रहा है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये आंकड़े बोल रहे हैं। और किसी लीडर ने कहा था 21वीं सदी में आपका बेटा झूठ बोल सकता है आपको, लेकिन आपका डेटा आपको झूठ नहीं बोल सकता। अभी दिनेश सर ने आपको बताया इंडस्ट्री किस तेजी से ग्रो कर रही है, अजीत सर ने आपको बताया इंडस्ट्री किस तेजी से ग्रो कर रही है। दोस्त आंकड़ों को समझिए। वो आंकड़े बोल रहे हैं कि दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग लगभग 6-6.5% की रफ्तार से बढ़ रही है। उसी डायरेक्ट सेलिंग इंडिया, उसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडिया की रफ्तार उससे 2.5 गुना ज्यादा, लगभग 7.5% की रफ्तार से बढ़ रही है। और फिर मैं आपको बता रहा हूं, आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। 2019-20 की रिपोर्ट के, वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग फेडरेशन की रिपोर्ट के अनुसार हमारा नंबर था 127वां। 263 लोग हैं पूरी दुनिया में, देश है सॉरी, उनमें से हिंदुस्तान का नंबर था 127वां। 2020 में कोरोना और उसके 1.5-2 साल के दरमियान में जब हिंदुस्तानी आदमी शांत बैठा, जब हिंदुस्तानी आदमी खाली बैठा, जब हिंदुस्तानी आदमी घर में सोचने को विवश हुआ कि किस ओर जा रही है मेरी भविष्य, तो उसने डायरेक्ट सेलिंग के महत्व को समझा, उसने डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझा, उसने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की इंपॉर्टेंस को समझा, उसने इम्यून सिस्टम के महत्व को समझा। और वही देश जो 127वें नंबर पे था, अगले 1.5 साल में वो दुनिया को 100 नंबर की छलांग लगा के 122वें नंबर पे आ गया कि नहीं आ गया? और लेटेस्ट आंकड़े ये बता रहे हैं कि 22-23 के हिसाब से सर ने बताया, अखबार की कटिंग 23 अगस्त की, कि अब हम 11वें नंबर पे आ गए हैं। और अगर हमने यही रफ्तार बनाए रखी, अगर हमने यही कमिटमेंट बनाए रखा, तो 2023-30 में हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे और 2035-40 तक हम पहले नंबर पे होंगे कि नहीं होंगे? बहुत सारे कारण हैं, हम कभी के विषय में बात करेंगे। तो हम जिस देश में वो आइडियल कंट्री माना जा रहा है, तो सबसे बड़े कारण है हिंदुस्तान के पीछे रहने के बढ़ती हुई जनसंख्या और बेरोजगारी। जो 2 कारण हिंदुस्तान को 19वीं सदी का पिछड़ा हुआ देश कहलाते थे, वही 2 सबसे बड़े कारण 21वीं सदी में डायरेक्ट सेलिंग के लिए सबसे बड़ा रॉ मटेरियल का काम करेंगे कि नहीं? सोच के देखिए दोस्त, बहुत बड़ी पावर हमारे हाथ में है। 65% आबादी आज हिंदुस्तान के गांवों में रहती है। उन गांवों में जहां बिजली नहीं पहुंची अभी, उन गांवों में जहां कोई सड़क नहीं है, उन गांवों में जहां इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है,
वहां अगर आप किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराते हैं और उसको उसके गांव में रहते रहते 1-2 लाख रुपए महीना कमाना सिखा देंगे, तो ऐसे लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? और भरमार है या नहीं ऐसे लोगों के हमारे पास? हम कोई होनोलुलु में थोड़ी रहते कि 10,000 लोग हैं। हम इंडिया में है दोस्त, हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया, हर 3 साल में एक नया अमेरिका पैदा करने की क्षमता है हमारे अंदर। तो आप इस चीज की तैयारी कर सकते हो दोस्तों। तीसरा कारण मैं क्यों एक्साइटेड हूं, हम सिर्फ ना केवल अच्छी इंडस्ट्री में हैं, हम एक ऐसे देश में हैं जहां ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी, और सबसे बड़ी बात हम एक ऐसी कंपनी में हैं जो ये बता रही है, जिसके आंकड़े ये बता रहे हैं, जिसकी रफ्तार ये बता रही है कि हिंदुस्तान में या वर्ल्ड लेवल पे डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई सबसे बड़ा टर्नओवर जनरेट करने वाली कंपनी बनने वाली है, तो उसका नाम क्या है दोस्त? उसका नाम क्या है? बेस्ट प्रोडक्ट आरसीएम के पास है, बेस्ट प्लान आरसीएम के पास है, बेस्ट प्रमोटर आरसीएम के पास है, बेस्ट पीपल्स आरसीएम के पास है। आप सोच के देखिए, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट लोकल रेट पे जो आरसीएम प्रोवाइड करवा रहा है, कोई दुनिया की कंपनी सोच नहीं सकती उसके बारे में। 9 रुपए की साबुन, 17 रुपए का नमक, 1 रुपए का शैंपू पाउच। कोई प्लान बनाने बैठ जाएगा ना तो उसका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। प्लान जो हमारा है, मोस्ट साइंटिफिक, मोस्ट मैथमेटिकल प्रूवन प्लान, जिसमें आप अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है यहां पर इनकम की। और सबसे बड़ी बात है कि इस प्लान में आप आज जुड़ के अपने 10 साल पहले जुड़े हुए अपलाइन से भी बड़ा लेवल अगले 2-3 सालों में हासिल कर सकते हैं। अब सोच के देखिए, प्रमोटर जिनकी सोच आप देखिए, मैंने फिर पहले बताया आपको कि हम क्यों आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस कंपनी के मालिक की जो सोच है वो बिल्कुल अलग है। उनकी इंटेंशन, खुशहाल है यहां पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करें अपना अपना, सब पूरा करें अपना सपना। है किसी ने बनाया ये सब? क्यों बना पाए? क्योंकि उनके दिमाग में चल रहा है कि मुझे खुद लखपति, करोड़पति, अरबपति नहीं बनना, मुझे अपने साथ जुड़े हुए लोगों को आर्थिक रूप से आजाद करवाना है। और पीपल्स, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे गिने चुने, जो कहते हैं हम मासिस के लिए नहीं, हम क्लासेस के लिए हैं। हम हिंदुस्तान में आरसीएम बिजनेस एक ऐसी कंपनी है जो 90% दुनिया की आबादी को सूट करती है। 3% लोग हिंदुस्तान में भी ऐसे हैं जो इतने हाई फाई हैं, वो हिंदुस्तानी प्रोडक्ट यूज ही नहीं करते, उनके प्रोडक्ट इंग्लैंड, जर्मनी, जापान से आता है। 7% लोग इतने लो कैटेगरी के हैं, उन्हें साबुन सोडा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही चलता है उनका। अब रेलवे स्टेशन पे रहने वाला कोई लक्षण आता होगा क्या? लेकिन 90% आप और मेरे जैसे लोग हैं जो गिन गिन कर पैसा कमाते हैं और गिन गिन के खर्च करते हैं। उन लोगों को सूट करेगा कि नहीं करेगा?